हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जिसे हम सीटीई भी बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि मोस्टली जब आपका कोई एडवांस एसक्यूएल का इंटरव्यू होता है तो उसमें आपसे पूछा ही जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं हम कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन या फिर सीटीई क्या होता है। तो जो हमारा सीटीई होता है वो एक टेम्परेरी टेबल की तरह होता है जिसे हम रेफरेंस करते हैं अपनी क्वेरी के अंदर, और जब हम इसे डिफाइन करते हैं तो हम विद क्लॉज का यूज करते हैं। सीटीई इज नॉट स्टोर्ड परमानेंटली, यानी कि जो हमारा सीटीई है वो परमानेंटली स्टोर्ड नहीं होता मेमोरी में। वो सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम, यानी जब भी हम अपनी क्वेरी को रन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उतनी देर के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। और जो हमारे सीटी होते हैं हम उनको यूज करते हैं सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, किसी के साथ भी हम अपनी सीटी को यूज कर सकते हैं। और बेसिकली जो हम सीटी का यूज करते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, तो अपनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को इजीली बनाने के लिए, ताकि हमें वो इजीली समझ में आ सके, हम उसको रीयूज कर सकें और हम उसे इजीली मेंटेन कर सकें। बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए हम सीटी का यूज करते हैं। और जो हमारा विद क्लॉज होता है कैन इंक्लूड वन और मोर सीटी सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी कि अगर हमारी क्वेरी के अंदर मल्टीपल सीटीज हैं तो हम विद क्लॉज सिर्फ फर्स्ट क्वेरी के साथ लिखते हैं और बाकी क्वेरीज को हम कॉमा की हेल्प से कंबाइन करके लिख सकते हैं। देन जो सीटीई है वो MySQL के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है आफ्टर वर्जन 8.0, यानी कि जो 8.0 से पहले वाले वर्जन है उसके अंदर सीटीई नहीं था। तो अगर आप सीटीई का यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने MySQL का वर्जन चेक कर लो, अगर वो 8.0 या फिर 8.0 के बाद का है तभी आप उसमें सीटीई को रन कर पाओगे, वरना वो ओल्डर वर्जन में नहीं चलेगा। अब हम समझते हैं सीटीई का सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखते हैं विद कीवर्ड, देन हम सीटीई का नाम लिखते हैं, देन हम लिखते हैं एज कीवर्ड, देन हम ब्रैकेट को ओपन करके जो भी हम सीटीई के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैंने नॉर्मल सिंटेक्स लिखा है सेलेक्ट कॉलम की लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम। तो ये जो है ये हमारा सीटीई का डेफिनेशन होता है जिसमें हम अपने सीटीई को डिफाइन करते हैं विद क्लॉज की हेल्प से। देन कहीं भी हम क्वेरी के अंदर डायरेक्ट सीटीई का नाम लिख के जो हमने उसके डेफिनेशन के टाइम पर दिया है हम उसको कहीं भी कॉल करके उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटी नेम। तो इस तरीके से हम सीटी को कॉल करते हैं या फिर सीटी को यूज करते हैं। अ सीटी इज डिफाइंड यूजिंग द विद कीवर्ड followed by the CT name and a query. The CT can then be referred by its name elsewhere in the query. ये जो सेम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा ये सेम मैंने नीचे लिखा हुआ है कि हम सबसे पहले विद क्लॉज लिखते हैं, देन हम सीटी का नाम लिखते हैं, देन हम सीटी की एक तरह से बॉडी लिखते हैं जो भी हम सीटी के अंदर मेंशन करना चाहते हैं, और देन हम सिर्फ सीटी का नाम लिख के कहीं पर भी सीटी को कॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम कैसे सीटी को डिफाइन करते हैं और कैसे हम उसे कॉल करते हैं। तो ये हम आ गए अपने एसक्यूएल वर्कबेंच में। सबसे पहले मैंने एक टेबल ली है एम्प्लॉयज नाम की, जिसके अंदर जो मैंने कॉलम लिए हैं वो है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। और ये जो इसके अंदर आईडी कॉलम मैंने लिया है इसको मैंने प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट लिया है, यानी कि आईडी कॉलम के अंदर मुझे वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट लिस्ट की वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। देन ये मैंने कुछ सैंपल डेटा लिया है, ये मैं इसके अंदर इंसर्ट कर लेता हूँ। देन मैं एक बार अपने इस डेटा को व्यू कर लेता हूँ कि ये सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो ये मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपको सीटी को समझाने के लिए। तो जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है उसमें मैंने लिया है लेट्स फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग अबव द एवरेज सैलरी, यानी कि ये जो मेरी टेबल है जिसके अंदर आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी का कॉलम है, मुझे उन एम्प्लॉयज को फाइंड करना है जो कि अर्न कर रहे हैं एवरेज सैलरी से ज़्यादा। यानी कि सबसे पहले मुझे इन सैलरीज को कंबाइन करके एवरेज सैलरी निकालनी पड़ेगी। देन मुझे उन लोगों के नाम चाहिए होंगे जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो उसके लिए मैंने सीटी डिफाइन करा। तो सबसे पहले मैंने लिखा विद कीवर्ड, देन मैंने लिखा एवरेज सैलरी। अब यहाँ पर ये जो एवरेज सैलरी है ये मेरे सीटी का नाम है। देन मैंने लिखा एज कीवर्ड, देन मैंने अपने सीटी को ओपन करा, देन सीटी की बॉडी के अंदर मैंने लिखा सेलेक्ट एवरेज सैलरी एज एवरेज सेल, जो मेरी एवरेज सैलरी निकलेगी इसका मैंने एक एलियास दिया है एवरेज सेल फ्रॉम टेबल का नाम, एम्प्लॉयज मेरी टेबल का नाम है। तो ये हो गया मेरा सीटी। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक सिंपल सा सीटी डिफाइन करा है जिसके अंदर मैं एवरेज सैलरी निकाल रहा हूँ हर एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय टेबल में से। पहले तो इसको अब हम कैसे कॉल करेंगे, मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा सेलेक्ट ई डॉट नेम, ई डॉट डिपार्टमेंट एंड ई डॉट सैलरी। अब ये जो ई है ये मैंने फ्रॉम एम्प्लॉयज ई, यहाँ पर मैंने इसका एलियास क्रिएट करा है ई नाम से, और
मैंने इनके आगे ई इसीलिए लिखा है ताकि मैं ये डिफरेंशिएट कर सकूं कि मैं ये जो कॉलम कॉल कर रहा हूं ये मैं किस टेबल में से कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्रॉम में दो टेबल मेंशन करी हैं, एक एम्प्लॉयज टेबल और एक एवरेज सैलरी टेबल। एवरेज सैलरी टेबल वही है जो मैंने CTE से क्रिएट करी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका एलियास एम्प्लॉयज का दिया ई और एवरेज सैलरी का दिया ए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ई डॉट नेम, ई डॉट डिपार्टमेंट और ई डॉट सैलरी लिखा है ताकि हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएँ कि ये जो मैं तीनों कॉलम कॉल कर रहा हूँ, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ये मैं अपनी एम्प्लॉयज टेबल में से कर रहा हूँ। देन मैंने कॉमा लगा के लिखा एवरेज सैलरी का ए, और अब ये जो एवरेज सैलरी के आगे मैंने ए लिखा है इसका मतलब है ये जो मेरा CTE था एवरेज सैलरी, अब इसका भी मैंने एक एलियास दे दिया है जिसका मैंने नाम रखा है ए। और अब मैंने कंडीशन लगाई वेयर ई डॉट सैलरी, यानी कि एम्प्लॉयज का ये जो सैलरी कॉलम है जहां पर भी ये ग्रेटर है ए डॉट एवरेज सैलरी। अब यहाँ पर जो ए है ये मेरा CTE का नाम हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने CTE है उसको यहाँ पर मैंने एलियास दे दिया था ए, तो यहाँ पर हो गया ए डॉट एवरेज सैलरी, यानी कि CTE का नाम डॉट एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी मैंने यहाँ पर डिफाइन करा था। तो यानी कि अब ये मुझे उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी प्रोवाइड करेगा जो कि ग्रेटर होंगी एवरेज सैलरी से, और ये जो एवरेज सैलरी है ये मैंने कैलकुलेट करी है CTE की हेल्प से। तो अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊं तो इसने मुझे इन दो एम्प्लॉयज़ का नाम दिया, बॉब और डेविड, और इनकी जो सैलरी है वो 60,000 और 70,000 जो कि एवरेज सैलरी से बड़ी है। और अगर हम सिर्फ एवरेज सैलरी देखना चाहें तो हम सिर्फ इतनी क्वेरी को भी रन करेंगे तो हमें एवरेज सैलरी मिल जाएगी। तो एवरेज सैलरी हमारी 56,600 है, और इसीलिए इसने हमें उन दो एम्प्लॉय का नाम दिया जिनकी सैलरी 56,600 से ग्रेटर है, 60,000 और 70,000, और जिनका नाम है बॉब और डेविड। तो ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया CTE को यूज़ करने का। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर मैंने मल्टीपल CTEs को डिफाइन करा है, और यहाँ पर जो मैंने क्वेरी लिखी है वो है फाइंड डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एंड डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी। यानी यहाँ पर मुझे दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक तो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कि हर डिपार्टमेंट की क्या सैलरी है और हर डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी क्या है, ये दो चीज़ें मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार अपनी टेबल दोबारा शो कर देता हूँ, ये हमारी ओरिजिनल टेबल है। देन अब हम देखते हैं इसके लिए मैंने जो CTE डिफाइन करा वो कैसे करा। सबसे पहले मैंने लिखा विद कीवर्ड, देन मैंने यहाँ पर इस CTE का नाम दिया डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, देन मैंने लिखा एज, देन मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट, यानी कि सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन सम ऑफ सैलरी, इस सैलरी कॉलम का सम एज टोटल सैलरी, ये मैंने सम ऑफ सैलरी वाले कॉलम का एलियास दिया टोटल सैलरी, फ्रॉम ये मेरी टेबल का नाम, देन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो अगर मैं आपको सिर्फ इतनी क्वेरी को रन करके दिखाऊं तो ये मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी देगा। तो ये इसने मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी दे दी, और इसका जो मैंने CTE क्रिएट करा उसका मैंने नाम रखा डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। ऐसे ही मैंने कॉमा लगाया, और ये जो मेरा है ये मेरा सेकंड CTE है। जब हम सेकंड CTE डिफाइन करते हैं तो हम विद कीवर्ड का दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, मैंने बस यहाँ पर कॉमा लगाया और देन मैंने अपना सेकंड CTE लिखा, ये मेरा सेकंड CTE है। और सेकंड CTE का मैंने नाम दिया डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी, देन मैंने लिखा एज, और इसके अंदर जो मैंने डिफाइन करा वो मैंने करा सेलेक्ट डिपार्टमेंट मैक्स सैलरी एज मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊं तो ये मुझे हर डिपार्टमेंट में से मैक्स सैलरी देगा, ये इसने मुझे दिया। तो यहाँ तक तो था मेरा CTE का डेफिनेशन, जो मैंने दो CTE डिफाइन करे। अब अगर मुझे अपने CTE को कॉल कराना है तो सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी, जो कि मेरा ये नीचे वाला CTE है। तो अगर मैं इस पूरे को रन करूं तो इसने मुझे डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी दे दी, और अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, और अब मैं इस पूरे को अगेन रन करता हूं जिसमें मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, यानी कि अब जो मेरा फर्स्ट वाला CTE है मैं उसको कॉल कर रहा हूं। तो अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊं तो अब इसने मुझे डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी दे दी। तो इस तरीके से हम मल्टीपल CTEs भी डिफाइन कर सकते हैं कॉमा की हेल्प से। तो ये था हमारा CTE। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।